तो वहाँ पे पढ़ाई का सिस्टम कैसा है, वहाँ पे जो है वो कैंपस लाइफ कैसी है, वहाँ पे एजुकेशन कैसी है, वहाँ पे आपको को-करिकुलर एक्टिविटीज कैसी हो रही हैं, हॉस्पिटल्स कितने बेड का है, पेशेंट्स का जो टर्न आउट है वो कैसा है, आप एक्सपीरियंस करने कितना। यूसीएमडी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो मेडिकल कॉलेज है, ये सन 2015 से इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम पे शिफ्टेड है। उसका एग्जाम पैटर्न है ना इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम का, वो लो स्टेक्स सीबीए कंबाइंड ब्लॉक असेसमेंट प्रोफेशनल एग्जाम्स, थ्योरी है वो टोटली एमसीक्यूज बेस्ड है। इसमें कोई जो है वो सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपको लिखना कुछ नहीं पड़ेगा। योर कांसेप्ट्स विल बी चेक्ड। उन्होंने प्लैब की तैयारी करनी है, एमएलई की तैयारी करनी है, एफसीपीएस देने हैं, कोई भी फ्यूचर में एग्जाम्स देने हैं, वो सब का जो पैटर्न है वो एमसीक्यूज बेस्ड है। अब आप सोच रहे होंगे, आप सबके जहन में सवाल होगा कि ये जो लो स्टेक है ये किस ब्लॉक का नाम है, और ये जो सीबीए है कंबाइंड ब्लॉक असेसमेंट, ये क्या होता है। पूरा साल जो है वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। शुरू में जब आप आए हैं तो ब्लॉक 1 अभी आपका चल रहा है, ठीक है जी। ये आपका कोई 3 साढ़े 3 माह जो है तकरीबन ब्लॉक 1 चलेगा। उसके बाद ब्लॉक 2 चलेगा। कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट की आप एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, और दूसरा हॉस्पिटल में उससे रिलेटेड केस भी देखेंगे। आपने तो सिर्फ 20% ही लेने, आपने अच्छा पढ़ना है, मेहनत करनी है, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी गुड डॉक्टर। अब सबसे अच्छी बात मुझे अपने कॉलेज की लगी थी, जिस बेस पे मैंने एडमिशन लिया, वो यही थी कि फर्स्ट ईयर से ही आपकी फर्स्ट हैंड पेशेंट पे प्रैक्टिस शुरू, ठीक है। आप फर्स्ट में हमारा फ्राइडे फिक्स हुआ करता था कि हम फ्राइडे हॉस्पिटल जाते थे, बड़ी हमें खुशी होती है लैब कोट पहन के स्टेप लेके और पेशेंट्स पे जा रहे हैं। आई एम डॉक्टर इंतसाल और मैं आपकी हिस्ट्री लेना चाहता हूं, आपको मायना करना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है। तो उस वक्त हम हिस्ट्री टेकिंग सीखते थे। आप सबको रॉ इंतसाल की तरफ से सलाम पहुंचे। तो आज मैं हाजिर हुआ हूं एक बड़ी शानदार वीडियो लेके। वो है स्पेशली जो हमारे मेरे ये जूनियर्स जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे थे और जिन्होंने एमडी कैट दे दिया है और जो फ्यूचर में भी एमडी कैट देंगे, और वो लोग जो एमबीबीएस में आना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो इस एमडी कैट में कामयाब हुए हैं उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो लोग कामयाब नहीं हुए उनके लिए एक अलग से मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। आपने परेशान नहीं होना, और आपको मैं वो बातें बताऊंगा, वो रास्ते बताऊंगा जिन पे आप जा सकते हैं, और दूसरा कि क्या आपको रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस चीज में भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। आपको इंशाल्लाह ताला हम जो है वो रहनुमाई से बिल्कुल भी महरूम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो लोग जिनका एडमिशन हो जाएगा उन लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम करंटली इन द फाइनल ईयर स्टडीइंग इन यूसीएमडी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। सबसे पहले जो माइंड्स में क्वेश्चन होता है एमडी कैट क्लियर करने के बाद कि किस कॉलेज में जाना चाहिए, और अगर किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे पढ़ाई का सिस्टम कैसा है, वहाँ पे जो है वो कैंपस लाइफ कैसी है, वहाँ पे एजुकेशन कैसी है, वहाँ पे आपको को करिकुलर एक्टिविटीज कैसी हो रही हैं, हॉस्पिटल्स कितने बेड का है, पेशेंट्स का जो टर्न आउट है वो कैसा है, आपको एक्सपीरियंस करने का कितना मौका मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं जो इंशाल्लाह ताला मैं वक्तन फवक्तन आंसर करता रहूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अभी बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम, क्योंकि आप जानते हैं कि यूसीएमडी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो मेडिकल कॉलेज है ये सन 2015 से इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम पे शिफ्टेड है, और जो यूएचएस के कॉलेजेस हैं जो पहले ट्रेडिशनल मॉडल पे थे वो भी अब इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने मॉड्यूलर सिस्टम तो स्टार्ट कर दिया है लेकिन इंटीग्रेटेड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप सबके जहनों में क्वेश्चन होगा कि ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम जो है ये किस बला का नाम है। तो आपके इसी सवाल को आज हल करने हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला भी आपकी ये कोई सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम बेसिकली जो है वो उसका जो एग्जाम पैटर्न है ना इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम का, वो लो स्टेक्स सीबीए कंबाइंड ब्लॉक असेसमेंट प्रोफेशनल एग्जाम्स। सीबीए 10%, सॉरी लो स्टेक्स 10%, सीबीए 30% और प्रोफेशनल एग्जाम्स में होता है 60%, ठीक है। ये जो दो है ना ये मिलके बनाते हैं आपकी इंटरनल, ठीक है। और ये फिर आपकी समझो फाइनल होता है, और इस पे आपका रिजल्ट बन जाता है कि 100% में से आपने कितने लेने हैं, और 50% जो है वो पासिंग क्राइटेरिया होता है, और 80% अबव पे आपकी जो है वो गोल्ड मेडल और डिस्टिंक्शन होता है। अभी जो एग्जाम है ना इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम में वो टोटली एमसीक्यूज बेस्ड है। जो थ्योरी है वो टोटली एमसीक्यूज बेस्ड है। इसमें कोई जो है वो सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपको लिखना कुछ नहीं पड़ेगा। योर कंसेप्ट्स विल बी चेक्ड। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है ना वो फायदा ये है कि जिन्होंने प्लैब की तैयारी करनी है, एमएलई की तैयारी करनी है, आगे एफसीपीएस देना है, कोई भी फ्यूचर में एग्जाम्स देने हैं, वो सब का जो पैटर्न है वो एमसीक्यूज बेस्ड है। अगर आपकी 5 साल एमसीक्यूज पे इतनी वास्ट प्रैक्टिस हो जाएगी हर सिस्टम को लेके, तो यू विल गोना एक इट। आप यूएसएमएलई, प्लैब, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एग्जाम, आप हर एग्जाम को आसानी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी में एमसीक्यूज होते हैं और उसके बाद उसके स्टेशंस होते हैं। ये दो चीजें एग्जाम का कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, और एग्जाम होता लो स्टेक सीबीए और प्राफ की शक्ल में। अब आप सोच रहे होंगे, आप सबके जहन में सवाल होगा कि ये जो लो स्टेक है ये किस ब्लॉक का नाम है, और ये जो सीबीए है कंबाइंड ब्लॉक असेसमेंट ये क्या होता है भाई। इसको समझने के लिए मैं आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस जिसमें आप बहुत से लोग ज्वाइन करेंगे, मैं उसकी मिसाल से आपको समझाता हूं, ठीक है। कि एक साल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया होता है और एक ब्लॉक के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। अब इसको हम फर्स्ट ईयर से समझते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस है, ठीक है, इसके 2 ब्लॉक होते हैं। पहले ब्लॉक के अंदर फाउंडेशन मॉड्यूल होता है और एमएस के मॉड्यूल होता है।
जो मॉड्यूल्स हैं ये बेसिकली सिस्टम्स के नाम पे रखे गए हैं, और इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं। जो फाउंडेशन है इसके अंदर आप एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी पढ़ते हैं, बेसिक बेसिक चीजें फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की पढ़ते हैं। फिर एमएस के मस्कुलोस्केलेटल, इसमें आप अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पढ़ते हैं, यानी कि मस्कुलोस्केलेटल आपका जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें आपने वो पढ़ना है, ठीक है। और जो आपका ब्लॉक 2 होगा, अभी आप गौर से समझ रहे हैं मेरी बात कि पूरा साल जो है वो 2 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। शुरू में जब आप आए हैं तो ब्लॉक 1 अभी आपका चल रहा है, ठीक है जी। ये आपका कोई 3 साढ़े 3 माह जो है तकरीबन ब्लॉक 1 चलेगा, उसके बाद ब्लॉक 2 चलेगा, ठीक है। और अब होगा क्या, जब आप ब्लॉक 1 से जा रहे होंगे, आप फर्स्ट ईयर में पहले पहले दिन आए हैं, फाउंडेशन आपका शुरू हो गया। फाउंडेशन के एंड पे आपकी होगी लो स्टेक, ठीक है। और लो स्टेक होगी आपकी, वो 10% काउंट होती है। फिर जब आप फाउंडेशन की लो स्टेक देके अगले मॉड्यूल में आप प्रोग्रेस करेंगे एमएसके में, वो जब आप सारा पढ़ लेंगे उसके एंड पे भी एक लो स्टेक होगी, ठीक है। और ये दोनों मिला के 10% बनेगी। और ये दोनों जब आप मॉड्यूल कर चुके होंगे उसके एंड पे आपका होगा सीबीए। 2 मॉड्यूल आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में आए, फाउंडेशन स्टार्ट किया, फिर एमएसके पे शिफ्ट किया एलएसएस देके, फिर एमएसके पे आपका हो गया आके सीबीए, कंबाइंड ब्लॉक असेसमेंट, ठीक है। सीबीए में आपने जितना भी स्कोर किया, फॉर एग्जांपल कि आपका ये 10% और ये 30%, 40% मिला के आपने जो स्कोर किया वो है 30/40। अभी आपका हाफ साल भी नहीं हुआ और आपका जो ब्लॉक 1 गुजरा है उसके अंदर आप 40 में से 30 मार्क्स समझो सिक्योर कर चुके हैं। फिर आपका जनाब वाला स्टार्ट हो जाएगा ब्लॉक 2, ठीक है। और ब्लॉक 2 के अंदर आपके जो मॉड्यूल्स होंगे, ये यूसीएमडी यूएल की बात कर रहा हूं, जहां पे इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम है और कॉलेजेस भी यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। उसके अंदर होगा जेनेटिक्स, रिस्पिरेटरी, सीवीएस, ब्लड एंड इम्यूनोलॉजी मॉड्यूल, ठीक है। अब आप जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसके एंड पहले से होगा, रिस्पिरेटरी मॉड्यूल पढ़ेंगे उसके एंड पहले से होगा, सीवीएस के एंड पहले से होगा, फिर ब्लड एंड इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे उसके एंड पहले से होगा। अब ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड एंड इम्यूनोलॉजी है या रिस्पिरेटरी है, इस मॉड्यूल की सबसे खास बात यह है कि जब फॉर एग्जांपल आप कार्डियोवास्कुलर पढ़ रहे होंगे ना, आप उस वक्त कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट की आप एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, और दूसरा हॉस्पिटल में उससे रेलेवेंट केस भी देखेंगे। जब एक ही ड्यूरेशन में आप एक चीज को इतने एंगल से देख रहे हैं, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली और बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, तो वो चीज आपको याद हो जाती है। आपको उसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप बायोकेम में भी उन्हीं कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, फिजियो में भी उन्हीं कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, एनाटॉमी भी उन्हीं कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो वो चीज आपको याद हो जाती है। इस तरह इसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं इन मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो इसके एंड में भी अब सारे एलएसए, इसके 4 एलएसए होंगे, इसके 2 थे, ये 2 का 10% था, ये 4 का 10% बनेगा, ठीक है। इसके एंड पे भी सिमिलरली फिर 30% का सीबी होगा, और इसमें से फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने अचीव किए हैं 35/40, ठीक है जी, 35 उसने लिए हैं। अब उसकी साल का एंड पहुंच गया है, ब्लॉक 1 भी गुजर चुका है, ब्लॉक 2 भी गुजर चुका है। ब्लॉक 1 में उसने 30/40 लिए हैं और ब्लॉक 2 में उसने 35/40 लिए हैं। अब उसके पास 60% के प्रॉफ्स रह गए हैं। प्रॉफ भी 2 होते हैं, ठीक है। ये पूरा ब्लॉक समझो पूरा प्रॉफ तक चलता है, ये पूरा ब्लॉक अलग प्रॉफ तक चलता है, और साल के एंड पे 2 पेपर आपने अलग अलग पास करने होते हैं, तब आपकी फर्स्ट ईयर क्लियर होती है, ठीक है। अभी ब्लॉक 1 में जिसने 30 लिए थे, अब अगर वो सिंपल पासिंग को देखता है कि मैं यार कितने उसमें 60% में जो मैं पास हूं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 20% चाहिए। अब ये सिस्टम की बड़ी आप कह लें कि एक जो ईज है कि अब उसके लिए आसानी होगी कि यार इतना मेरा क्लियर हो चुका है, और अब मुझे ये जो 60% है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% चाहिए। कितना? 20%, ठीक है। वो 50% लेके पूरे पूरे नंबर से पास हो गया, लेकिन आपने तो सिर्फ 20% नहीं लेने, आपने अच्छा पढ़ना है, मेहनत करनी है, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी अ गुड डॉक्टर, तो आपने यहां पे एटलीस्ट 50% तो लाजमी सिक्योर करना है। तो 50 + 30, तो इसका मतलब है कि हमारे जूनियर डॉक्टर्स ने ले ली डिस्टिंक्शन 80%। कांग्रेट्स, ओके। तो आपकी आ गई डिस्टिंक्शन, ठीक है। इस तरह अब आपको समझ आ गया है। और इसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है फर्स्ट ईयर में इस्लामियात का, और जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो ब्लॉक 3 और 4 शुरू हो जाएगा, और ब्लॉक 3 और 4 के साथ होगा पाक स्टडी का एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप मैं आपको ये क्लियर कर पाया हूं। और इसमें कुछ वर्टिकल मॉड्यूल्स भी होते हैं, वर्टिकल मॉड्यूल्स जो इन तमाम मॉड्यूल्स के साथ साथ चल रहे होते हैं। ये आपको जो है पहले 3-4 सालों तक चलते नजर आएंगे, क्योंकि फाइनल ईयर इज समवट डिफरेंट, ठीक है। ये वर्टिकल मॉड्यूल्स अब ये सारे ईयर के साथ साथ चल रहे होते हैं। वर्टिकल मॉड्यूल में आते हैं DCH, डॉक्टर कम्युनिटी हेल्थ। अब डॉक्टर कम्युनिटी हेल्थ क्या है
कि फर्स्ट ईयर से जो बच्चा, अब सबसे अच्छी बात जो मुझे अपने कॉलेज की लगी थी, जिस बेस पे मैंने यहाँ एडमिशन लिया, वो यही थी कि फर्स्ट ईयर से ही आपकी फर्स्ट हैंड पेशेंट पे प्रैक्टिस शुरू। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हमारा फ्राइडे फिक्स हुआ करता था कि हम फ्राइडे को हॉस्पिटल जाते थे और बड़ी हमें खुशी होती, लैब कोट पहन के, स्टेप लेके और पेशेंट्स पे जा रहे हैं, आई एम डॉक्टर इंतसाल और मैं आपकी हिस्ट्री लेना चाहता हूँ, आपका मुआयना करना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाजत है। तो उस वक्त तो हम हिस्ट्री टेकिंग ही सीखते थे। तो यू वुड बी वेरी लकी कि अभी फर्स्ट ईयर से और कॉलेजेस में भी स्टार्ट हो रहा है। पहले नहीं था, उनको ये बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, उनकी जो क्लिनिकल स्किल है वो वीक होती थी। अभी सब कॉलेजेस में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो फिर दूसरा वर्टिकल मॉड्यूल साथ साथ चलता है पर्ल का, PERL, पर्ल, प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, रिसर्च एंड लॉ। ठीक है, और तीसरा चलता है BS, बिहेवियरल साइंसेस। इसके अंदर भी आप डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं, डेवलपमेंट पढ़ते हैं, और जो बच्चा है या एडल्ट है उसकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, उसकी कई तरह की जो है बिहेवियर रिलेटेड आप उसकी चीजें जो है इसके अंदर पढ़ते हैं। और ये बड़ा अच्छा मॉड्यूल है। इसके अंदर आपको बेसिकली प्रोफेशनलिज्म के, डॉक्टर्स के एथिक्स क्या होते हैं, पेशेंट्स के जो है वो उसको किस तरह बिहेव करना चाहिए, उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, या डॉक्टर्स की ड्यूटीज क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं, और दूसरा लॉ किस तरह आपको प्रोटेक्ट करता है, और लॉ के कौन से पॉइंट हैं अगर आप उनको अपना जो है उनको जो आप करेंगे, अगर आप उनको ब्रीच करेंगे तो फिर आपको किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना होगा, ये हम डिस्कस करते हैं पर्ल के अंदर। ठीक है, अभी आप एक दफा देख लें तो होपफुली मैं सारा आपको क्लियर करने में कामयाब हुआ हूँ। और इसको इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है, मैं सारा स्लो इन डिटेल कि मैं अपने जूनियर डॉक्टर्स को सारा जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं, ताकि उन्हें कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। LSA मॉड्यूल्स, उनके अंदर हुए LSAs मॉड्यूल, जब एंड हुए समझो पूरा ब्लॉक अब पैक हो गया। अब उस ब्लॉक को ले लिया हमने कंबाइंड ब्लॉक असेसमेंट 30%, अब वो 10 + 30 40% आपका हो गया साइड पे। अगला ब्लॉक शुरू हो गया, उसके हुए मॉड्यूल के हुए LSAs मिले एंड पे, तो ब्लॉक असेसमेंट हुई, 30 + 10 40% में से आपने कुछ स्कोर किया, वो हो गया अलग। फिर आप प्रॉफ्स मेंटर हो गए साइड बाय साइड, प्रॉफ 1 प्रॉफ 2, सेकंड ईयर में प्रॉफ 3 प्रॉफ 4, आप प्रॉफ्स मेंटर हो गए। ठीक है, 60% में आपने स्कोर किया, एंड में 100% में से आपका रिजल्ट आया, और कंग्रेचुलेशंस, आप जो है डॉक्टर बनने का पहला ईयर पास कर चुके हैं, और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है, और अभी जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आनी है उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी बुक्स जो है वो रेकमेंडेड होती हैं, और आपने किस किस पैटर्न पे तैयारी करना है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, और एंड पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको मिलेगी, और इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि माई कंटेंट इज ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी। तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे फायदा होगा। और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें, क्या आपका एडमिशन हो गया है या अभी होना है, और आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, आप किस इदारे को लेके पैशनेट हैं। I would really like to hear your comments and I would love to reply them. Thank you.